ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज़ भरत कुमार महावर। पिछले लेक्चर में हमने लेवलिंग के रिलेटेड जो भी बेसिक डेफिनेशंस थी, जो बेंचमार्क, रेडियस लेवल, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने 3 मैथ बेटा माइक ऑन करो। क्या माइक ऑन कर बेटा। सक्षम, अरे सक्षम, सक्षम माइक ऑन कर। हाँ आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ तो क्या बाकी वो पवन को बुलाना यार। पवन कहाँ पे? पवन बैरागी, पवन मालवी। सर इन लोगों के भरोसे नहीं देते, आते नहीं आते। कल भी मैंने देखा आपकी क्लास के बाद जैसे मेगा मैडम का आ गया था तो मैं समझ गया था कि आपकी बात हो गई होगी। हाँ नहीं, मेगा और मैडम वो से मेगा मैडम से आधी मेरी बार बात हो इधर गई। आए ना आधी बार उधर जाए। नहीं नहीं, मेगा मैडम से मेरी बात हो गई थी। एक्चुअली क्या, मेगा मैडम बाहर गई थी हाँ थोड़े दिन के लिए, तो उन्होंने बोला था सर मैं शायद ही आ पाऊँ। हाँ मैंने कहा ठीक है मैडम, फिर इसलिए मैंने मेरी लिंक डाल दी थी। तो फिर उनका फोन आया कि सर मैं आ गई हूँ और इसलिए मैं लेक्चर में लेना हाँ चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, आप अपना लेक्चर ले लीजिए। इसलिए चलो ठीक है, अपन इसके न्यूमेरिकल करें। और सक्षम, मैं बोल रहा हूँ बेटा, वही अपन सर। अपन न्यूमेरिकल करें इसके। और हाँ सर करो। चलो ठीक है, एक काम करते, पहले वो पवन बैरागी है ना, एक बार ये लोग पवन, आते नहीं है सर इनको। हाँ ये पवन को फोन लगा दे यार। उसका फोन आया था मेरे पास कि सर पता नहीं सर उसने देखा कि नहीं देखा। अपन पवन बैरागी या पवन पवन को, दोनों को फोन लगा ले एक बार बस। ठीक है सर लगा रहा हूँ। हाँ पवन 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 पवन, ये रहा।
सक्षम? हेलो। हाँ सर। हाँ चल, बात नहीं हो पाई तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो मैं न्यूमेरिकल कर लेते अपन। ठीक है, न्यूमेरिकल ये बोल रहा है कि सर मेरी लगातार। बात हो गई है। हाँ पवन बोल रहा था गुर्जर की गाँव आ गया है वो, तो मैंने बोला ट्राई कर ले एक बार, अगर नहीं लॉगिन हो छोड़, जाए जूम मीटिंग में। छोड़ छोड़, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा और बेटा। पवन को बोल रहा था उसका फोन स्विच ऑफ पड़ा है, ये है वो है, चल छोड़, डिस्चार्ज पड़ा है। चल छोड़ छोड़ छोड़, मतलब नहीं अपने को। अपन अपना काम करें बेटा। अपन क्यों हाँ सर। फोकट के किसी के लिए अपन ज्यादा अपना वो नहीं करना है ना। चलो, अपन एक न्यूमेरिकल है अपने पास। न्यूमेरिकल ये बोल रहा है कि लगातार ढलान वाली भूमि पर 25 मीटर मीटर की सामान्य दूरी पर लेवल तथा 4 मीटर स्टाफ के साथ निम्नलिखित रीडिंग ली। वो पहले 20 मीटर की 20 मीटर इंटरवल पर ले रहा था रीडिंग, अब 25 मीटर इंटरवल पर रीडिंग ले रहा है। ठीक है, कंटिन्यू ढलान के ऊपर। तो आपको आर एल निकालना है। ठीक है, तो रीडिंग, पहली रीडिंग ये थी, ये रीडिंग लिख रहा हूँ मैं, है ना बेटा? 20 मीटर पे कौन सी ली और 25 पे कौन सी? नहीं, 25 मीटर पे ली, 20 मीटर पे कोई रीडिंग नहीं ले रहा, 25 मीटर पे ले रहा। पहले बेंच मार्क पे रीडिंग ली, फिर ये 25 मीटर पे, फिर अगली रीडिंग 25 मीटर पे, फिर अगली रीडिंग 25 मीटर, इस तरह रीडिंग लेता रहे सब, है ना? हाँ, तो 25 मीटर पे 3 रीडिंग ली। ये और रीडिंग ले रहा ना, मैं बताता रहा हूँ अभी आपको। मैं लिख रहा हूँ ना, रीडिंग टाइप कर रहा हूँ अभी। अरे यार, जीरो रीडिंग 2.635, लास्ट रीडिंग है, एंड लास्ट 3.460। ये आपकी रीडिंग है। हम्म। ये रीडिंग नहीं है जी, ये वाली रीडिंग नहीं है, इसको काट दो ना ये। ठीक है, पहली रीडिंग है 0.780, 1.3, 1.535, 1.955, 2.330। फिर नेक्स्ट रीडिंग है 2.885, 3. ये कौन गुजर आ गया? ठीक है, फिर 2.885, 3.421। फिर रीडिंग चेंज होगी 1.1145, 1.6960, 2.35, एंड आखिरी जो रीडिंग है 3.460। ठीक है, ठीक है तो सर। हाँ, ये पवन गुजर आ गया। हाँ पवन, पवन यस सर। बेटा, ये वो आपने व्हाट्सएप नहीं देखा था क्या मेरा कल? सर यार नेटवर्क कम मिल रहा मेरा। ये व्हाट्सएप देखा था कि नहीं कल? सर नेटवर्क सही से नहीं मिल रहा मेरा। तो एक काम कर, म्यूट होकर केवल तू सुनता जा मेरा, है ना? ठीक है, चलो। सर उसको वो भी समझ नहीं आ गया आ गया। हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो गाँव बहुत दूर है ना सर। वो भी क्या करे भाई यार, उसकी गलती नहीं है यार। ठीक, और इसके ये जो टेबल बना लेते हैं। ये
ठीक है। ये आप लोग भी टेबल बना लो। ठीक है सर डायरेक्ट ही टेबल बना दे क्या? हाँ और क्या। एक दो तीन चार बैक साइड रीडिंग। ऊंचाई चौड़ाई सर इसमें आरएल का भी कॉलम बनाना है क्या? हाँ चलो अब नो कॉलम अपन ऐसे बना लेते हैं। ये संजू भी आ गया ना। संजू हाँ सर बेटा तू एक दिन आता एक दिन नहीं आता यार। क्यों?
ये टाइम लगता है यार, क्या हो गया सर? टेबल बनाने में टाइम लगता है यार। अब तो मैं डायरेक्ट पीडीएफ दिखाता हूँ तो पीडीएफ तो समझ में नहीं आती। जो कैसी ये क्वेश्चन की पीडीएफ तो मेरे पास बनी हुई, क्वेश्चन का बना पूरा पैटर्न ही बना हुआ है। मैं आपको बोले सर मेरे को पीडीएफ डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर उसने क्या बोला, देखो जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको जो बताया था वो कैसे बताया था, समझाने के हिसाब से। अब मैं जो बता रहा हूँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। जब एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा तो वो दो मेथड में से किसी एक मेथड का बोलेगा, या तो वो राइज एंड फॉल मेथड बोल देगा, या फिर वो आपको बोलेगा कि एक काम करो आप तो हाइट ऑफ स्टोन मेथड से करो, या तो ये बोलेगा या फिर वो बोलेगा कुछ भी नहीं बोलेगा। तो उस कंडीशन में आपको अपने हिसाब से जो आपको जो मेथड सुटेबल लगती है उस मेथड का आपको यूज करना है, ठीक है ना। अब पहले अपन एक काम करते हैं, मैंने इस टेबल बनाई है, इस टेबल में मैंने दोनों मेथड यूज कर ली है, राइज एंड फॉल मेथड भी और हाइट ऑफ स्टूडेंट मेथड भी, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले टेबल में एंट्री करना कैसे होती है तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब जैसे एक कॉलम डिस्टेंस वाला है, तो डिस्टेंस वाले में अपन सबसे पहले जैसे जीरो है, सबसे पहले जीरो पे स्टार्ट करेंगे अपन, जीरो, ठीक है। फिर 25 मीटर, 25, फिर 50, फिर 75, क्योंकि 25-25 मीटर इंटरवल ले रहा है ना सामने वाला। हंड्रेड, वन टू 505, 150, सर ये राइस, हाँ बेटा हेलो बोलो बेटा। सर आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ बोल बोल, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ बेटा अभी तो। अच्छा हाँ बोलो, क्या हो बेटा। सर ये राइस फाल की पूछ रहा था मैं, राइस फाल कैसे क्या यूज होता है सर ये इस मेथड में? मैं वो अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा बेटा राइस पर। कौन बोलो ना कि संजू। ठीक है संजू सर। संजू हाँ संजू संजू, राइज एंड फॉल में बता देता हूँ बेटा, पहले टेबल भर लेते हैं अपन, उनको टेबल भरना पहले बता देते हैं, हाँ हाँ सर उसके बिल्कुल। बाद राइज एंड ठीक फॉल है भी मैं सर। बता देता हूँ ना। जी और सर। एक ही कॉलम में अपन एक ही टेबल राइज एंड फॉल यूज कर लेंगे और हाइट ऑफ स्टूडेंट मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको हाँ सर सबसे मैंने राइस और फाल मेथड यूज नहीं करी अभी इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। अब क्या होता है, ठीक है। जैसे ये आपकी रीडिंग दी हुई है, हाँ सर। तो आपको ये तो मालूम है कि सबसे पहली रीडिंग कहाँ में आती है, बैक साइड में, पता है ना। सबसे सर पहली मेरा रीडिंग तो बनना ही खत्म हो गया फॉल के बाद तक। ये आरएल और रिमार्क का लिख। बेटा थोड़ा साइड में लिख ले यार कहीं पे, दूसरे पेज पे चले हाँ जा, सर दूसरे पेज पे चले जा, क्या दिक्कत थोड़ी ना उसके। ठीक है। ठीक है, ये तो मालूम है कि सबसे पहली रीडिंग कहाँ पे लिखते हैं अपन, ठीक है सर। राइज में लिखते हैं, सॉरी बैक साइड रीडिंग में लिखते हैं, ठीक है। अब सामने वाले ने बोला कि कंटिन्यू आपका जो लेवलिंग स्टाफ है ढलान है, कंटिन्यू ढलान है, ठीक है, मतलब कंटिन्यू स्लोपिंग में है। अब जैसे पहली रीडिंग इसने पढ़ी 0.780, दूसरी रीडिंग पढ़ी 1.535, फिर रीडिंग बढ़ रही है, बढ़ रही मतलब सामने वाला रिश्ते ही नहीं। नीचे में जा रहा है, ढलान में जा रहा है, ठीक है। पहले ऊपर था, फिर थोड़ा सा नीचे गया, 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 ऐसा नीचे जाता गया, हर 25-25 मीटर में उसने रीडिंग ली, कोई डाउट नहीं। उसके बाद सामने वाला मेरे को ये बोल रहा है भाई कि उसके पास 4 मीटर से ज्यादा स्टाफ ही नहीं था, ठीक। तो अब मेरी बात सुनो, इसमें 1.353 कोई दिक्कत नहीं, 1.955 कोई दिक्कत नहीं, 2.33 लो फिर बढ़ रही, 2.885 तक बढ़ी कोई दिक्कत नहीं, 3.2420
बी बड़ी, पर अचानक ये जो रीडिंग है मेरी, ये रीडिंग कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 3.42 पर इसने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब ये आखिरी रीडिंग कौन सी हो गई? 3.42 हो गई। अब 3.42 आखिरी रीडिंग हो तो ये कहाँ में चली जाएगी? बैक साइड, सॉरी फोर साइड में। और जैसे फोर साइड में गई तो उसकी अगली रीडिंग मैंने आपको अच्छे से बताया था, वो अगली रीडिंग कहाँ में आएगी? बैक साइड रीडिंग में। ठीक है, तो ये आई एस आपकी आई है 1.535, ये आई एस में आ जाएगी। फिर दूसरी रीडिंग कहाँ में आ जाएगी? 1.955, ये भी आई एस में आ जाएगी। फिर तीसरी रीडिंग 2.330, ये भी आई एस में आ जाएगी। ये वाली रीडिंग कहाँ में आ जाएगी? 2.885, ये भी आई एस में आ जाएगी। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ कि रीडिंग अचानक बढ़ गई, मतलब इसके बाद 3.42 तो ठीक था, पर फिर अचानक रीडिंग कम हो गई उनके लिए, नहीं 1.114 आ गई। तो ये रीडिंग कहाँ में आ जाएगी आपकी? 3.420। ठीक है, ये फोर साइड में आ गई तो इसकी अगली जो रीडिंग आएगी इसी पॉइंट पर, वो आएगी आपकी बैक साइड में 1.140। ठीक है, उसके बाद की रीडिंग आई एस में आ जाएगी 1.690। अगली रीडिंग फिर आई एस में आ जाएगी 2.635। नेक्स्ट रीडिंग फिर आई एस में आ जाएगी। नेक्स्ट रीडिंग टाइम आएगी, तो ये 1.114 वाली रीडिंग तो अपन भूल ही गए। नहीं सही तो है 1.114, एक तो लिखिए यार। एक रीडिंग कहीं मिस करेंगे अपन ने, ये कर दी ना यार, आई एस में इसके नीचे लिखनी पड़ती है अपने को, ये गलत। क्या हो गया सर? थोड़ी सी गलती हो गई बेटा, तुम बताते भी नहीं हो यार, गलती हो जाती तो। रीडिंग वापस फिलअप सर करनी मैं तो पड़ेगी, अभी टेबल ही बना रहा हूँ। रीडिंग वापस फिलअप करनी पड़ेगी बेटा। तो बैक साइड रीडिंग में क्या आएगी आपकी? 0.780। ठीक है, उसके बाद की रीडिंग आएगी आई एस में, तो आई एस नीचे लिखना पड़ेगा 25 वाली रीडिंग पे 1.535। फिर नेक्स्ट रीडिंग आएगी आपकी 1.955। फिर नेक्स्ट रीडिंग आएगी आपकी 2.330। फिर नेक्स्ट आएगी आपकी 2.885। फिर नेक्स्ट आएगी आपकी बैक साइड में 3.420। इसमें और ये बैक साइड में रीडिंग आएगी 1.140। 1.690। 2.655।
ये वाली रीडिंग आ जाएगी, लास्ट वाली रीडिंग। ठीक है, तो इस तरह आपकी बैक साइड और फोर साइड रीडिंग आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आई किसी को डाउट? पवन बैरागी, डाउट बेटा? पवन, संजू, संजू, जी सर। इसमें कोई डाउट? रीडिंग तो फिल नो कर सर। दिया, रीडिंग फिल कर दी। अब अपन एक काम करते हैं, हाँ सर। राइज एंड फॉल मेथड से पहले इसको करते हैं, है ना? तो ये एच आई वाला कॉलम है, अभी इसको अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक? यस सर। राइज एंड फॉल में हाँ, पहला पॉइंट का आरएल इसमें दिया था अपने को। वो आरएल अपने को क्या था? वो आरएल था 180.750। ये पहला आरएल अपने को दिया था। तो राइज एंड फॉल मेथड में अपन क्या करते हैं, जो रीडिंग अपने को कंटिन्यू जो रीडिंग मिल रही है अपन उनको माइनस करते जाते हैं। जैसे 0.780 माइनस 1.535। जी सर। कैलसी किसी के पास है क्या? जैसे रीडिंग कौन सी है अपने पास? 0.780 है, उसमें से माइनस करेंगे अपन क्या? 1.535। मतलब क्या है कि बैक साइड रीडिंग और आईएस रीडिंग में से ये देख रहे हैं अपन कि कौन सी रीडिंग, कौन सा पॉइंट ऊपर है या नीचे, बस। ठीक है, तो अपन जो रीडिंग है अपनी, जो कंटिन्यू रीडिंग दे रखी है, उन रीडिंगों में से अपन माइनस कर देंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे अपन, ठीक? तो कितना आया? प्लस आया कि माइनस आया, पहले ये बताओ। अगर अपन क्यों, मैं अगर 0.780 में से माइनस करूं 1.535, तो क्या रिजल्ट आएगा? माइनस आएगा प्लस आएगा, पहले ये बताओ। सर ये प्लस में आएगा ना सर? बेटा माइनस तो पहले माइनस तो सही, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये तो बता मेरे को। अगर 0.780 माइनस 1.535 करेंगे तो माइनस में रीडिंग आएगी कि प्लस में आएगी? माइनस में। माइनस में आएगी ना, तो जो रीडिंग माइनस में आई आपकी, उसे अपन लिख देंगे फॉल में। जो रीडिंग माइनस में आई ना अपने को, वो अपना क्या लिख देंगे, उसको फॉल में लिख देंगे, ठीक है? कितना है? माइनस 0.755, तो ये फॉल में लिख दिया, ठीक है? उसके बाद की रीडिंग क्या है? 1.535 माइनस 1.955। ये भी सर माइनस में आएगी। ये भी माइनस में आएगी, तो यहाँ पे माइनस में लिख दो 0.42। मतलब जो भी रीडिंग माइनस में आ रही है आपकी, उसको काय में लिखना है? फॉल में। समझ में आया बेटा? और जो रीडिंग जी प्लस में सर। आएगी उसको काय में लिखेंगे अपन? राइज में। राइस में। ठीक? ये भी सर फॉल में हाँ, ये आएगी भी सर, फॉल ये में। वाली हाँ, ये भी फॉल में आएगी, तो उसको फॉल में लिखेंगे 1.955 माइनस 2.330। हाँ, क्या है ये? ये भी सर फॉल इसका सर तो सही क्या आ रहा है? 1.955 माइनस 2.330।
सर क्या है 1.955 ये रीडिंग, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको ऊपर? 1.55। हाँ माइनस क्या है सर, माइनस क्या करना है 2.33 इसमें? 2.330। 330 उसकी अगली रीडिंग होगा ना? हाँ, उसकी अगली रीडिंग माइनस करनी होगी आपको। ये सर माइनस 0.375। हाँ, उसके बाद वाली रीडिंग माइनस करो। ठीक है सर। उसके बाद वाली है 2.330, ये हो गई सर माइनस। फिर उसके बाद कौन सी वाली है सर? इसमें 2.885 लिखा था मैंने बेटा, और 3 भी बनाया मैंने तो आपको। 2.8। जी सर, हाँ, ये 2.885 सर, -555। ठीक है। ये भी सर फाल में आएगी। हाँ, ये भी फॉल में आएगी। अगली रीडिंग देखो, 2.885 माइनस 3.420। 3.420। हाँ, 3.420। ये सर माइनस, ये फॉल में आएगी 535 ठीक है। पॉइंट हाँ पॉइंट अब, 535। हाँ अब क्या हो गया, सामने वाले ने चेंजिंग पॉइंट करा, मतलब इंस्ट्रूमेंट को उठाया। तो उस कंडीशन में अपन जी फिर सर। वापस अपन बैक साइड रीडिंग माइनस आईएस रीडिंग करेंगे। ठीक है। अब बैक साइड रीडिंग क्या है जी अपने पास? 1.1140 माइनस 1.690, ये माइनस करो। 1.140। 1.140 माइनस क्या है? 1.690। हाँ 1.690 सर, ये -55, -0.55। ठीक है। अब अगली जी रीडिंग सर, ये टू भी फाल पॉइंट में जाएगी। हाँ, ये भी फॉल जाएगा। 2.635 है, माइनस 3.40 करो। सर इसमें से ये वाली होगी ना सर? जी बेटा। ये 1.690 माइनस 2.635। हाँ तो करो ना, वो नहीं करेगी अभी। नहीं सर, ये मैंने कर रहा था। हाँ, करो। हाँ सर, यही है। ये आ रही ना? चलिए, हाँ सर। कोई डाउट संजू? ना सर, नहीं सर। समझ आया? कंटिन्यू रीडिंग में से अपन माइनस करते रहो। पहली रीडिंग जी है, सर, समझ गया। पहली रीडिंग में से दूसरी रीडिंग माइनस करो, दूसरी में से तीसरी माइनस करो, तीसरी में चौथी माइनस करो। कब तक करते जाएंगे? जब तक अपने पास चेंजिंग पॉइंट नहीं आ जाएगा। पर एक बात इसमें नोट करने वाली ये है कि कभी भी अपन फोर साइड हम्म। माइनस बैक साइड कभी नहीं करते। यहाँ नोट करके लिख लो। जी सर। नोट। वी आर नॉट माइनस बैक साइड, सॉरी माइनस फोर साइड इंटू बैक साइड। जी सर। FS। ये तो बैक साइड माइनस आई एस करेंगे, या फिर आई एस माइनस एफ एस करेंगे। ठीक है, जी सर। आई एस माइनस कर दो, आई एस माइनस बैक साइड माइनस आई एस उसका
ठीक है, बैक साइड माइनस आई एस करेंगे, ये आई एस माइनस एफ एस करेंगे, पर कभी भी अपन एफ एस माइनस बी एस नहीं करेंगे बेटा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे इसको। ऑलवेज बैक साइड माइनस आई एस। ये देखो अपन ने क्या करा यहाँ पे, ये बैक साइड रीडिंग थी, ये माइनस आई एस करी, उसके बाद अपन ने आई एस माइनस एफ एस करा, फिर आई एस माइनस एफ एस करा, फिर आई एस माइनस एफ एस करा, फिर आई एस माइनस एफ एस करा। ठीक है, आई एस माइनस बी एस माइनस आई एस माइनस आई एस। ठीक है, बी एस माइनस आई एस करेंगे, आई एस माइनस एफ एस करेंगे, ये आई एस माइनस आई एस करेंगे। देखो ये आई एस रीडिंग थी, ये भी IS, इन दोनों में आपस में माइनस है, मतलब कंटिन्यू रीडिंग में से अपन माइनस कर रहे हैं। संजू बेटा समझ में ये बात? हाँ सर आ गई। ठीक है, कभी भी अपन एक ही पॉइंट का, अगर अपन एक ही पॉइंट को आपस में माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? वो रीडिंग, वो हाइट मिलेगी जो अपन ने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करा है, जो चेंज। हाँ सर वही वो वाली मिलेगी। हाँ, अभी क्या मिल रही है अपने को? जो स्टाफ रीडिंग जो अपन चेंज कर रहे हैं वो रीडिंग मिल रही है। ये दोनों में अंतर है बेटा, समझ में आया ना? अब आरएल निकाल लेते हैं। अब आरएल निकालने में कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा एक बात बताओ यार, सारी रीडिंग प्राइस फॉल में क्यों आई आपको? प्राइस में क्यों नहीं आई? फॉल मतलब नीचे ढलान की तरफ जा रहा है, और सामने वाले ने पहले ही बोल दिया था कि 25 मीटर के ढलान, हर 25 मीटर की रीडिंग ली, 25 मीटर की उसने रीडिंग ली और ढलान पे जा रहे हैं। जब सामने वाला खुद बोल रहा है ढलान पे जा रहा है, तो फिर अपन राइज के ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं? जी सर वो फाल में आएगी, पूरी फाल में आएगी। ठीक है, हाँ यदि वो बोलता कि मेरे को रीडिंग, हाँ बेटा अभी 10 मिनट बाद मीटिंग टाइम आउट हो जाएगा, अब उसको वापिस क्या बोल रहा था मैं, कुछ भूल गया वापिस। क्या बोल रहा था समझो मैं? हाँ, अभी 10 मिनट बाद जब आपकी मीटिंग टाइम आउट हो जाएगा, आप वापिस इसको कंटिन्यू करना है ना बेटा? ठीक सर। अब मेरी बात सुनो, अब मेन मुद्दा था अपने को राइज एंड फॉल निकालना था। तो अपने पास पहले पॉइंट का क्या दिया था? 180.750। ठीक है, अब उसमें से सामने वाला कितना नीचे चला गया? 0.755, तो माइनस कर दो अपन 0.755, तो ये आपका आरएल आ जाएगा। कितना आएगा ये? 179, सर इसके हाइट ऑफ, सर इसके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल, हाइट ऑफ नहीं निकालेंगे सर एचआई? नहीं, ये तो राइज एंड फॉल में जाना, एचआई की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। राइज एंड फॉल अच्छा मेथड में एचआई की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, डायरेक्ट एचआई वो आरएल ही निकाल रहे हैं अपन डायरेक्ट आरएल निकाल दे। अपने को क्या करना, कंटिन्यू रीडिंग में से माइनस करते जाओ। अगर माइनस रीडिंग माइनस में आ रही तो फॉल में आएगी, और प्लस में आ गई तो वो राइज में आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक पॉइंट का आरएल तो दिया ही सामने वाले ने। अब उसने बोले कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर है या कितना नीचे है। जैसे इसने बोला कि कितना नीचे है, 0.755, तो अपन ने 180.750 माइनस 0.758 कर दिया। ठीक है, यस सर। इसमें से ये माइनस करा तो अपने को ये मिला, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जब हम ये माइनस कर देंगे, मेरा तीर का समझना बेटा है ना? समझ रहा सर। तो ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको तो आपको यहाँ वाली चीज मिल जाएगी।
यहाँ पर क्या ये मिलेगा, बताओ क्या माइनस करोगे, करो माइनस 179.995 माइनस 0.420, तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 179.575, ठीक है। अब जब इसमें से ये माइनस करोगे, लिख देता हूँ इस रीडिंग में जब ये आप ये वाली माइनस करोगे, आपको ये वाली रीडिंग मिलेगी, ये वाली। ये वाली रीडिंग, ठीक है। जब आप इस रीडिंग में से, इसमें से आप ये वाली रीडिंग में से ये वाली, चलो समझ में आ रहा है बेटा, कुछ क्या कर रहा है अपन। पहली रीडिंग आपका आरएल दिया था हाँ 180.750, उसमें से जब मैंने 0.755 माइनस करा तो मेरे पास रीडिंग आ गई 179.995। अब 179.995 में से जब मैंने दूसरा जो अपना आया था फॉल 0.420 माइनस करा, तो रीडिंग आई आपकी 179.575। इस ये जो रीडिंग थी, इस रीडिंग में से जब अपन ने ये माइनस करी 0.735, सॉरी 0.375, तो अगली जो आरएल आपका आ गया वो आया 179.20, ठीक है। अब इस रीडिंग में से जब अपन ने ये वाली माइनस करी 0.555, तो अगला आरएल अपने को मिल गई है। मतलब क्या करना है, सामने वाला जो कंटिन्यू रीडिंग दे रखी है आरएल, जो अपने को पहले आरएल जो निकाला है, उसमें से अपन को या तो राइस है तो राइस को माइनस करना है, और अगर फॉल है तो फॉल को माइनस करना है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब इसी को अपन हाइड ऑफ एस्टिमेट मेथड से देख लेते हैं। हाइड ऑफ एस्टिमेट मेथड में अपन क्या करते हैं, 180 था अपने पास पहले आरएल, 180.750 था। इसमें अगर अपन बैक साइड रीडिंग प्लस करते थे, प्लस 0.780, तो ये आपकी आ जाती 1
181.53, ठीक है। अब 181.53 में से अगर अपन माइनस करो, क्या माइनस 1.535 1.535, तो क्या रीडिंग आ रही? 179.995 आगे अपना आ रहे जो अपने को अपन राइजन फॉर्म में निकाला था, ठीक है। हाँ सर। इसके बाद ये रीडिंग माइनस कर दी, इसमें से ही आपको ये रीडिंग माइनस कर दो, और इसी में से आपको ये रीडिंग माइनस कर दो, इसी में से ये रीडिंग माइनस कर दो, और इसी में से ये रीडिंग माइनस कर दो, ठीक है। तो आपके पास ये वाला रीडिंग आ जाएगा। अब 178.110 जब आएगा आपका 178.110, इसको आप प्लस कर देंगे 1.140 में, तो ये आपका आ जाएगा 179.25, ठीक है। अब क्या करना आपको? कुछ नहीं, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये रीडिंग माइनस करना है, और इसमें से ये रीडिंग माइनस करना है, तो ये आपका पूरा प्राइस आ जाएगा। अभी बात समझ में उठा? हेलो, समझो? यस सर। समझ में आया हाँ सर, कि नहीं आया? आ गया सर। राइजन फॉर्म मेथड कैसे यूज करते हैं, आया समझ में? हाँ आ गया सर।